हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैब चैनल में हम सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल देख रहे हैं। उसके सीरीज ऑफ वीडियोस भी कवर किए। तो अभी तक आपने इस वीडियोस को कवर नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के बारे में देखने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग में स्कोप का क्या मीनिंग है, स्कोप का क्या यूज़ है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसके रिलेटेड मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस, टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं या पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने आपको वीडियोस को एंड तक देखना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट के बारे में बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आपको क्या है कि ये कॉन्सेप्ट आप इजीली सीख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो स्कोप का मीनिंग यूज़ क्या है? तो जब भी आप वेरिएबल का स्कोप मीन्स वो वेरिएबल हम प्रोग्राम में कहाँ तक यूज़ कर पा रहे हैं, उसको ही बोलते हैं वेरिएबल का स्कोप। और वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप मीन्स जहाँ पे वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें मैंने लाइन नंबर 1 पे एक प्रोग्राम, एक वेरिएबल बनाया, क्रिएट किया है। तो वो लाइन नंबर 1 पे जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, वो मेरे लाइन नंबर 100 पे मैं यूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो कर पा रहा हूँ तो मीन्स वो अवेलेबल है वहाँ पे यूज़ करने के लिए, मीन्स वेरिएबल स्कोप में है, वैसा हुआ। वहाँ पे वेरिएबल का स्कोप अवेलेबल है, बट वो वहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मीन्स ऐसा होगा, तो वेरिएबल वहाँ पे आउट ऑफ स्कोप है, ऐसा माना जाएगा। एंड सी में ऑल आइडेंटिफायर आर स्टेटिकल स्कोप मीन्स, स्टेटिकल स्कोप मीन्स कंपाइल टाइम ही पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएबल कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं। लाइन नंबर 1 पे क्रिएट किया वेरिएबल लाइन 100 पे यूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं वो। और मे बी लाइन नंबर 1 पे फंक्शन क्रिएट किया है, वो लाइन नंबर 100 पे यूज़ कर पा रहा हूँ का नहीं, वो सब कंपाइल टाइम भी पता चल जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं स्टेटिकल स्कोप। और सी में 2 टाइप्स ऑफ स्कोप है, जैसे ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप का मीनिंग क्या है? जब भी मैं वेरिएबल, फंक्शन और एक्स वाई जेड चीज ग्लोबल स्कोप में क्रिएट करता हूँ, तब वो पर्टिकुलर वेरिएबल, फंक्शन वो पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल है, और मे बी पूरे प्रोग्राम में पूरे फाइल्स में अवेलेबल है, और मे बी दूसरे फाइल से भी मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल एंड फंक्शन ग्लोबल स्कोप में है, ऐसा माना जाएगा। जो वेरिएबल एंड फंक्शन में ग्लोबल स्कोप में क्रिएट करता हूँ ना, तो वो पर्टिकुलर पूरे फाइल्स में अवेलेबल रहेंगे, यूज़ कर पाऊंगा पूरे फाइल्स में, और मे बी दूसरे फाइल्स में भी मैं उसको यूज़ कर पाऊंगा। तो उसको ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। बट दूसरी फाइल्स में आपको यूज़ करना है ना, तो आपको एक्सटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम एग्जाम्पल से भी देख लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मीन्स आपको एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा, तभी आपको वीडियो एंड तक देखना है। लोकल स्कोप का क्या यूज़ है? लोकल स्कोप का मीन्स मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है वो पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड में, तो वेरिएबल वहाँ पर्टिकुलर ब्लॉक में ही अवेलेबल रहेगा। जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है एक फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट में मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, तो पर्टिकुलर वेरिएबल जो वो ना फंक्शन में ही अवेलेबल रहेगा, वो फंक्शन के बाहर दूसरी जगह पे वो वेरिएबल अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं लोकल स्कोप। तो ये दो चीजें से, ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मीन्स पूरे फाइल्स में, दूसरी फाइल में आपको यूज करना है ना, तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। लोकल स्कोप मीन्स वो पर्टिकुलर जहाँ पे डिक्लेयर किया है, क्रिएट किया, वो पर्टिकुलर ब्लॉक में ही अवेलेबल रहेगा। जैसे ब्लॉक का एग्जांपल ले, तो आपका एक घर है, तो एक रूम में, मैं रूम की बात करें तो रूम में आपने एक चेयर रखा है, तो वो चेयर एक पर्टिकुलर वेरिएबल हुआ, तो वो पर्टिकुलर रूम में ही अवेलेबल है, तो दूसरे रूम में वो नहीं अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं, वो पर्टिकुलर रूम को अवेलेबल है उसको बोलते हैं ब्लॉक, लोकल स्कोप। बट एक और चीज़, जैसे मैं बात करूँ, मैंने हम सेंट्रलाइज एसी रखा है, वो रूम में भी जाता है एसी, मेरा हॉल में भी जाता है, किचन में भी जाता है, ऐसा एसी कुछ है, तो वो ग्लोबल स्कोप में आया, क्योंकि इसकी हवा पूरे रूम, घर में पसरी हुई है, तो उसको ग्लोबल स्कोप में माना जाएगा। तो एक घरेलू एग्जाम्पल हुआ। तो हम एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं प्रोग्राम को भी। तो दोस्तों, मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया है, और इसमें मैं ये माई ग्लोबल फंक्शन जो कॉल फंक्शन है ना, उसको कॉल कर रहा हूँ। तो माई ग्लोबल फंक्शन क्या है कि उसको ए का वैल्यू फिर से चेंज कर रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है।
तो यहाँ पे मेरा इंटीजर ए जो है ना ये ग्लोबल स्कोप पे है। ग्लोबल स्कोप में क्यों है? क्योंकि मैं इसको यहाँ पे इस फंक्शन में भी यूज़ कर पा रहा हूँ, इसमें भी यूज़ कर पा रहा हूँ, और मैं भी दूसरी फाइल में भी यूज़ कर पाऊंगा। बट उसके लिए आपको कुछ कंडीशन रखनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप दूसरी फाइल में भी यूज़ कर पा रहा हूँ। बट आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मेन में भी यूज़ कर पा रहा हूँ ना, माई ग्लोबल फंक्शन में भी यूज़ कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा इनिशियल ए का वैल्यू क्या है? 5 है। तो जब भी मेरा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो माई ग्लोबल फंक्शन कॉल करेगा। तो माई ग्लोबल फंक्शन कॉल करेगा तो ए का वैल्यू, ए का जो मेमोरी लोकेशन है ना वहाँ पे 5 वैल्यू है ना उसको चेंज करके 3 कर देगा और ये प्रिंट कर देगा। तो मेमोरी लोकेशन पे ए का वैल्यू क्या है? 3 है, क्योंकि यहाँ से चेंज हो गया तो 3 वैल्यू प्रिंट होगा। बाद में कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करके रखता हूँ अभी, और कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, फिर से ए का वैल्यू ये यहाँ पे एग्जीक्यूट ए इक्वल्स टू 2 करेगा। तो ए का जो मेमोरी लोकेशन है ना वहाँ पे 3 वैल्यू था, 3 को चेंज करके 2 कर देगा और फिर से फंक्शन कॉल करेगा माई ग्लोबल। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद वो जो है ना ए का वैल्यू फिर से 3 करेगा। तो यहाँ से 2 हुआ तो 2 को या फिर से 2 करके 2 से 3 कर देगा ये, एंड फिर से ए का वैल्यू 3 प्रिंट होगा और फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा और फिर से ए का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे फिर से ए का वैल्यू 3 प्रिंट होगा। जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं F6 से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि ए का वैल्यू हर बार 3 प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये ए जो है ना ग्लोबल वेरिएबल है। अभी मैं इसका वैल्यू यहाँ पे फिर से 2 कर देता हूँ। तो इसको मैं फिर से कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो ये माई ग्लोबल फंक्शन में यहाँ पे 3 हो रहा था ना, तो यहाँ पे फिर से कंट्रोल आएगा ना तो ए का वैल्यू फिर से 2 कर देगा एंड प्रिंट यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 बार 3 प्रिंट होगा यहाँ से, और लास्ट में ए वाला जो वैल्यू है ना वो 2 प्रिंट होगा। तो 3 3 एंड 2 ऐसा प्रिंट हुआ। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल है ना वो मैं किसी भी जगह से चेंज कर सकता हूँ। ये दोनों फंक्शन में भी चेंज कर सकता हूँ, आउट ऑफ फाइल भी दूसरी फाइल में भी चेंज कर सकता हूँ। तो दूसरी फाइल से हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम रीड कर सकते हैं, कैसे हम इसको अपडेट कर सकते हैं, वो वाला भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक और फंक्शन है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल ए क्रिएट किया है इंटीजर, और यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में मैंने एक माई फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है और ए को अपडेट किया और फिर से माई फंक्शन को कॉल किया है। बट ये माई फंक्शन क्या है? जैसे मैंने माई फंक्शन ये एक्सटर्न बनाया है। एक्सटर्न मीन्स इसका डेफिनेशन दूसरी कोई और फाइल में एक्सटर्नल इसको डिफाइन हुआ है, दूसरी अलग फाइल में उसको डिफाइन हुआ। दूसरी फाइल में वो ढूंढेगा कि कौन सी फाइल में ढूंढेगा, बट कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कैसे वो दूसरी फाइल में है, वो हम देखेंगे कि कंपाइलर को कैसे पता चलेगा। वो भी हम जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ना तब हम देखते हैं। तो ये मैंने माई फंक्शन है ना दूसरी फाइल में ढूंढेगा जो स्कोप 2 में अवेलेबल है। तो स्कोप 2 में ये माई फंक्शन को जो है ना प्रिंट करेगा ए का वैल्यू। बट ये वेरिएबल तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसको मैंने एक्सटर्न क्रिएट किया है। तो ये वेरिएबल एक्सटर्न है मीन्स इसका डेफिनेशन, इसको इनिशियलाइज अलग जगह पे किया है। वो कहाँ पे किया है? तो ये स्कोप 1 में किया है। तो ये ए वाला जो वेरिएबल है ना वो स्कोप 1 वाला फाइल में से मिलेगा उसको। जैसे मैं यहाँ पे इसको ये वाला जो है ना वेरिएबल स्कोप 1 में मिलेगा, और ये जो माई फंक्शन है ना वो स्कोप 2 में क्रिएट किया है। तो माई फंक्शन है ना स्कोप 2 में है, उसको जब भी मेरे को स्कोप 1 में यूज़ करना है ना तो एक्सटेंड की 1 का यूज़ करना पड़ेगा। और ये वेरिएबल जो है ना इनिशियलाइज मैंने स्कोप 1 में किया है, उसको जबकि मुझे स्कोप 2 में यूज़ करना है तो यहाँ पे मुझे एक्सटेंड की 1 का यूज़ करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जब भी मेरी डेफिनेशन वो पर्टिकुलर फाइल में अवेलेबल नहीं है, दूसरी फाइल में अवेलेबल है, बट मुझे वो फाइल में यूज़ करना है तो मुझे वहाँ पे वो एक्सटेंड कीवर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंटीजर ए वेरिएबल जो है मेरा यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं है बट स्कोप 1 में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड क्रिएट करता हूँ, और स्कोप 1 में जो मेरा माई फंक्शन अवेलेबल नहीं है बट यहाँ पे है तो मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अभी उसको हम कंपाइल करेंगे ना तो ये पहले माई फंक्शन को कॉल करेगा। तो माई फंक्शन को क्या करेगा? ए का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ए का वैल्यू क्या है मेरा 5 है तो 5 प्रिंट करेगा। बाद में ए का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाद में फिर से माई फंक्शन को कॉल करेगा तो फिर से ए का वैल्यू प्रिंट करेगा। बट ए क्या है? एक्सटर्नल वेरिएबल। तो एक्सटर्नल वेरिएबल क्या है? ए, ये वाला वेरिएबल ए वेरिएबल।
क्योंकि ए को मैंने एक्सटर्न डिफाइन किया, तो एक्सटर्न के लिए ये वाला मीन्स ए को रिफर करेगा। तो ये इसका वैल्यू 2 हो गया है यहाँ से, तो वो 2 प्रिंट करेगा यहाँ पे। तो इसको हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बता रहा है कि ये ए वाला वेरिएबल ये स्कोप 1 में ही क्यों ढूंढेगा, स्कोप 3 में भी ढूंढ सकता है, स्कोप 3 वाली फाइल में भी। तो उसका ही मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि जब ये मैं सिंगल फाइल को कंपाइल करूँगा ना, तो ये कंपाइल नहीं होगा। जैसे मैं खाली स्कोप 1 को कंपाइल एंड रन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि माई फंक्शन इज अनडिफाइंड ऐसा आता है, क्योंकि ये माई फंक्शन को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे ढूंढना है माई फंक्शन को। ये यहाँ पे तो अवेलेबल है, पर इसको प्रोग्राम को कंपाइल और कैसे पता चलेगा कि माई फंक्शन मुझे स्कोप 2 में ही ढूंढना है। और जब भी यहाँ पे मैंने ए डिक्लेयर किया है एक्सटर्नल, तो इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे स्कोप 1 में ही ढूंढना है। तो उसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पे टर्मिनल में जाके उसको आपको कंपाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। तो आपको क्या है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन यूनिट बनाना पड़ेगा। ट्रांसलेशन यूनिट मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम को आपको एक साथ कंपाइल करना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या कंपाइलर पता चलेगा कि मुझे पर्टिकुलर ट्रांसलेशन यूनिट में उसको ढूंढना है। जैसे मैं आपकी बात करूँ यहाँ पे जीसीसी स्कोप 1.c एंड स्कोप 2.c, और मैं आउटपुट में इसका फाइल नेम रखता हूँ स्कोप। तो कंपाइलर क्या करेगा, स्कोप 1 एंड स्कोप 2 इसका एक ट्रांसलेशन यूनिट बनाएगा। ट्रांसलेशन यूनिट में ये प्रोग्राम को पूरा ट्रांसलेट करेगा और इसको पूरा ट्रांसलेट करेगा और ढूंढेगा ये माई फंक्शन, ये दोनों में कंबाइन करेगा मीन्स इसको दोनों को ट्रांसलेशन यूनिट बनाएगा और पूरा लॉजिकल यूनिट बनाएगा, और लॉजिकल यूनिट में ढूंढेगा कि मेरा फंक्शन ये पर्टिकुलर लॉजिकल यूनिट में है कि नहीं। हाँ है, तो ये इसमें अवेलेबल है, इसलिए पूरा लॉजिकल यूनिट में आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा ढूंढेगा कि ये पर्टिकुलर एक्सटर्न वेरिएबल है, वो पर्टिकुलर लॉजिकल यूनिट में है कि नहीं, तो यहाँ पे उसको मिल जाएगा। इसके हिसाब से ये दोनों यहाँ पे आपको एक साथ कंपाइल करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वो सिंगल कंपाइल करेगा ना, तो आपका लिंकर वाला एरर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे मैं उसको कंपाइल करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि पहले 5 प्रिंट हुआ यहाँ पे, और 2 चेंज होगा और फिर से 2 प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे उसका वैल्यू अपडेट होने के बाद प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक वेरिएबल मैंने एक फाइल में क्रिएट किया, फंक्शन मैंने दूसरी फाइल में क्रिएट किया, कैसे मैं यूज कर पा रहा हूँ, वो ओनली पॉसिबल यूजिंग द लॉजिकल यूनिट एंड ट्रांसलेशन यूनिट। आपको सेम फाइल को मल्टीपल यहाँ पे डाल के कंपाइल करना पड़ेगा और आउटपुट फाइल देना पड़ेगा, और उसको बाद में रन करना पड़ेगा। और दूसरे यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल को ओवरराइड कर रहा हूँ, यहाँ पे लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ। तो लोकल वेरिएबल का जो है यहाँ पे इंटरनली बनाया है ये फंक्शन में, तो उसका प्रेसिडेंस बच जाएगा। जब भी मैं जिसका कंपाइलर क्या करता है वो पहले क्या है कि लोकल स्कोप में ढूंढेगा पर्टिकुलर वेरिएबल। लोकल स्कोप में अवेलेबल रहेगा ना, तो उसको यूज करेगा। वहां पे अवेलेबल नहीं आएगा ना, तो ग्लोबल में जाएगा। तो इसको मैं कंपाइल करूंगा ना, रन करूंगा, तो यहाँ के 2 बार 2 ही प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोकली इसको वेरिएबल अवेलेबल है जो उसका वैल्यू 2 कर रहा है, तो वो 2 प्रिंट हो रहा है। तो लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप उसके बारे में देखा हमने, ये पर्टिकुलर लोकल स्कोप हो गया, बट मैं इसको हटा देता हूँ ना, तो ग्लोबल स्कोप में चला जाए क्या, क्योंकि इसका एक्सटर्न है तो दूसरी फाइल में डिफाइन है, वो पर्टिकुलर वेरिएबल ग्लोबल है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे कंपाइल करने के लिए आपको सिंगल फाइल नहीं कंपाइल कर सकते, आपको पूरा लॉजिकल यूनिट बना के कंपाइल करना पड़ेगा। और ऐसा तो मल्टीपल फाइल हो सकते हैं, जैसे स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3, स्कोप 4, स्कोप 5, ऐसे 100 फाइल भी हो सकती है आपकी। तो उसको आपको 100 फाइल यहाँ पे लिखने की जरूर पड़ेगी, -o डालना पड़ेगा, स्कोप डालना पड़ेगा, तो पूरा दिक्कत आ सकती है। उसका एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है, जैसे हम मेक का यूज कर सकते हैं, मेक से हम ट्रांसलेशन यूनिट बना सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको इस वीडियो से कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और ऐसे ही इस फुल वीडियो के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।